स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर डी के क्लासेस में। आज हम लोग रीजनिंग का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कैलेंडर। फ्रेंड्स, कैलेंडर में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन आज के बाद सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, हम कैलेंडर के सारे क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चन इसी एक वीडियो में आपको बता देंगे। उसके लिए कुछ आपको कोड याद रखना पड़ेगा। एक ही कोड, एक ही फार्मूले से पूरे कैलेंडर सवालों को हल कराएंगे, हर टाइप के सवाल। चलिए फ्रेंड, पहले कैलेंडर वाले जानते हैं कि कैलेंडर क्या क्या उपयोग आएगा। सबसे पहले कैलेंडर में कुछ वर्ष काम आते हैं। अब वर्ष में जो भी वर्ष होते हैं, ध्यान सुनिएगा, जो वर्ष काम आने वाले हैं वो वर्ष दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। कैलेंडर में जो भी वर्ष दिए रहेंगे दो ही प्रकार के। जितने भी कैलेंडर के क्वेश्चन होंगे उसमें दो ही प्रकार के वर्ष होंगे। या तो एक साधारण वर्ष बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष। और दूसरा एक बोलते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष, ठीक। दो ही प्रकार के वर्ष आपके कैलेंडर में पूछे जाते हैं, एक साधारण वर्ष, एक लीप वर्ष। क्वेश्चन यहां से भी बेसिक से बन जाता है कि चार ऑप्शन देगा, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा साधारण वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष है। तो अब आपको पहचानना है कि कौन सा साधारण है और कौन सा लीप वर्ष है। ठीक, तो साधारण वर्ष के लिए याद रखिएगा, ऐसा वर्ष जो 4 या 400 से ना कटे, 4 या 400 से ना विभाज्य हो, विभाज्य ना हो। ठीक, वो साधारण से होता है। लेकिन जो 4 या 400 से कट जाए, 4 या 400 से कट जाए, वो लीप वर्ष होता है। सीधी बात है। यानी जो सिंपल सा ईयर रहेगा वो 4 से काटना है, और जो शताब्दी वर्ष रहेगा, कैसा वर्ष? शताब्दी वर्ष को 400 से काटना है, तभी लीप वर्ष आएगा। तो लीप वर्ष के लिए याद रखिएगा, 4 से कटे या 400 से कटना चाहिए, तब लीप वर्ष होगा। साधारण वर्ष है तो 4 से काट दीजिए, अगर शताब्दी वर्ष है तो 400 से काटिए। शताब्दी वर्ष उसे बोलते हैं फ्रेंड्स जिसमें डबल जीरो लगा रहता है, अर्थात वो क्या होता है? 100 का गुणज होता है, 100 का गुणज होता है। जितने भी सारे ईयर 100 से गुणज होंगे, जो भी साल, जो भी वर्ष होगा, अगर 100 का गुणज है तो शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष को 4 से नहीं काटिएगा, 400 से काटना है। तो बेसिक से क्वेश्चन यहीं से याद हो जाना चाहिए आपको। अब पूछा भी जाता है कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष होता क्या है। साधारण वर्ष उसे बोलेंगे जो 4 या 400 से ना कटे। अगर 4 या 400 से कट जाता है तो लीप वर्ष होता है। जैसे एग्जाम्पल तो समझाए, 1296, 1700, 1800, 1514, 1200, ये सारे मान लो साल लिखे। इसमें से कौन सा लीप ईयर है, कौन सा नहीं है? तो देखो, ये शताब्दी तो है नहीं, पहला वाला शताब्दी नहीं है। अगर 4 से कट गया तो लीप वर्ष होगा, नहीं कटेगा तो साधारण वर्ष होगा। तो जो 96 है ना, वो 4 के अंतिम अंक को, अंतिम दो अंकों से बनी संख्या को अगर 4 से काटते हो तो वह 4 से कट जाने पर पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो आप कुछ मत करिए, पूरा मत चेक करो, अंतिम दो अंकों से बनी संख्या को 4 से काट दो। तो 2496 होता है, तो इसका मतलब 1296 क्या है? लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष। क्यों है? क्योंकि ये जो डिवाइडेड है किससे है? 4 से कट रहा है। ठीक, अगला आता है 1700। 100 आया ना, 100 को गुणा जाएगा, तो इसका मतलब इसको काटना कितने से है? 400 से काटना है। 4 से नहीं काटना, 400 से। क्या कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये कैसा वर्ष हो जाएगा? ये साधारण वर्ष हो जाएगा। कैसा वर्ष होगा? साधारण वर्ष होगा। 1800 लीप शताब्दी वर्ष आ गया, तो इसको भी किससे काटना है? 400 से काटना है, तब भी नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? साधारण वर्ष हो जाएगा। ये भी 1514 सिंपल साल है, तो इसको 4 से भाग करना है, तो 4 से नहीं कटेगा, तब भी क्या हो जाएगा? साधारण वर्ष हो जाएगा। ये भी नहीं कट रहा है, साधारण वर्ष हो गया। ठीक, 1200 इसे काटेंगे कितने से? 400 से, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा लीप वर्ष हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा क्या लीप वर्ष है, क्या साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष के लिए हमेशा याद रखना, वह साल 4 या 400 से नहीं कटेगा, जबकि लीप वर्ष के लिए 4 या 400 से कट जाएगा। कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं तो आप देख सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन बेसिक से पूछ लिया जाता है, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा साधारण वर्ष है, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको उसमें फाइंड आउट करना रहेगा। जैसे कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं इससे संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स,
आपके सामने ये 4 सवाल लिखे जो एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जाता है पहला सवाल जैसे है, कह रहा है कि लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष है तो हमको बता दिए हैं, अगर लीप वर्ष होना होगा तो वो 4 या 400 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। ठीक है, तभी लीप वर्ष होगा। तो अब देखो 38 4 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये ऑप्शन लीप वर्ष नहीं होगा। आगे लिखा 56, तो 4 के पहाड़े में आता है ना, 14 बार जाएगा, 14 चौको 56, तो ये लीप वर्ष है। 18 4 के पहाड़े में नहीं आता, नहीं है। 1900 शताब्दी आ गया, इसको भाग करेंगे कितने से, 4 से नहीं 400 से, तो पूरा डबल जीरो कट जाएगा, लेकिन 4 के पहाड़े में 19 नहीं आएगा, तो ये भी लीप वर्ष नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, 1756 सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पूछा है लीप वर्ष नहीं है। अगर लीप वर्ष नहीं है तो उसे 4 या 400 से नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो 2400 से कट जाएगा लीप वर्ष, शताब्दी है ना, तो शताब्दी तो 400 से काटेंगे, 2000 कट जाएगा, तो ए भी आंसर नहीं होगा। ये लीप वर्ष है, या पूछा है लीप वर्ष नहीं है। 12 4 से कटेगा नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो ये भी लीप वर्ष है। क्वेश्चन पूछा है नहीं है। 14 4 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये लीप वर्ष नहीं है। 36 कट जाता है, ये भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2014। इसमें आओ जाओ, अगला क्वेश्चन कहता है साधारण वर्ष है। अब साधारण वर्ष है, सेम वही नियम, 4 या 400 से नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो 712 देख रहे हो 4 से कट जा रहा है, इसका अंदर साधारण वर्ष नहीं है, क्या है, लीप वर्ष है। 36 है, 4 से कट जा रहा है, लीप वर्ष है। ठीक है, 92 है, 4 से कट जा रहा है, लीप वर्ष है। लेकिन 54 4 से नहीं कटता, और ये क्या है, साधारण वर्ष है। ठीक, अगला अगर साधारण वर्ष नहीं है, अब साधारण वर्ष नहीं है तो क्या होगा, फिर लीप वर्ष होगा। 51 4 से नहीं कटता, साधारण वर्ष है। 1900 400 से नहीं कटता, साधारण वर्ष है। 74 4 से नहीं कटता, साधारण वर्ष है। जबकि 2000 400 से कट जाता है, और इसीलिए क्या है, साधारण वर्ष नहीं है, ये क्या है, लीप वर्ष है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे लीप वर्ष और साधारण वर्ष पर पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं कैलेंडर के मेन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनते हैं टाइप वाइज से। उसके लिए पहले हम कुछ बोर्ड पर कोड लिखेंगे, आप उस कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे क्वेश्चन करते हैं कैलेंडर के। चलिए फ्रेंड्स, अब कैलेंडर के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे माह का कोड लिख दिए, जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, ठीक है, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। ये जो कोड लिखे हैं ना ऊपर वाले, ये किसके हैं, ये आपके साधारण वर्ष है। जैसे साधारण वर्ष होगा तो उस माह की कोड है, जैसे ही लीप वर्ष होगा तो कोड बदल जाएगा, जनवरी और फरवरी का ही कोड बदलेगा, क्योंकि लीप वर्ष बनने का कारण होता है फरवरी। तो जनवरी 1 कम हो जाता है, 0 हो जाएगा। लीप वर्ष होगा तो फरवरी क्या जनवरी क्या हो जाएगी, 0, और फरवरी क्या होगी, 3। बाकी सारे मंथ का कोड समान होता है, चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, दोनों हर एक प्रत्येक माह का कोड हमेशा समान होगा। सिर्फ फर्क पड़ेगा तो जनवरी और फरवरी में। साधारण वर्ष में जनवरी कोड 1 होता है और फरवरी का 4 होता है, जबकि लीप वर्ष में जनवरी कोड 0 हो जाएगा और फरवरी का 3 हो जाएगा। बाकी हर एक महीने के लिए कोड समान होगा। मार्च के लिए 4 होगा, अगस्त के लिए अप्रैल के लिए 0 होगा, मई के लिए 2 होगा, जून के लिए 5 होगा, जुलाई के लिए 0 होगा, अगस्त के लिए 3 होगा, सितंबर के लिए 6 होगा, अक्टूबर के लिए 1 होगा, नवंबर के लिए 4 होगा, दिसंबर के लिए 6 होगा। याद करने की ट्रिक कैसे होगी, ये देखो 12 का स्क्वायर लिखा है, फिर 5 का स्क्वायर लिखा है, और फिर क्या लिखा है, 6 का स्क्वायर लिखा है, और फिर 12 का स्क्वायर प्लस 2 लिखा है। तो ऐसे याद रखो, 144, 025, 036, 146, ये साधारण वर्ष के है। लीप वर्ष की बात आएगी, जनवरी 1 कम हो जाएगा, 0 हो जाएगी, फरवरी 4 से 1 कम 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ आई। इधर आपका दिन का कोड लिखे, जब कभी 1 आएगा तो संडे मानेंगे, 2 आएगा तो मंडे मानेंगे, 3 आएगा तो ट्यूसडे, 4 आएगा वेडनेसडे, 5 आएगा थर्सडे, 6 आएगा फ्राइडे। लेकिन 7 आए या फिर समझ लो 0 आ जाए, कहने मतलब 7 आए या 0 आ जाए, 7 आने मतलब 0 होता, ठीक, 0 आ जाए तब उसका कोड क्या मानेंगे, सैटरडे।
जब 0 आ जाएगा तो कोड क्या हो, सॉरी दिन का कोड 0 आने पर क्या होता है, सैटरडे। आगे लिख दिया शताब्दी कोड 4206। कैसे याद रखोगे, एक मानव के 4, 2 हाथ 2 पैर 4 होते हैं और 206 हड्डियां होती हैं। ठीक, 4206 हाथ पैर मिलाकर एक मानव के 4 हो गए और 206 हड्डियां हो गए। ये 2000 है, 2000 कोड 6, 1900 का 0, 1800 का 2, 1700 का 4। अब ये कहोगे सर जी ये 2000 ये 6 समझ नहीं आ रहा है। तो जैसे हम प्रेजेंट टाइम बात करें, सन कौन सा है, 2022 चल रहा है। 2022 चल रहा है, नहीं चल रहा है, बताओ। तो अब इसको अलग कर दो, शताब्दी अलग कर दो और जो साल एक्स्ट्रा आया उसको अलग कर दो। तो 2000 ये अलग हो जाएगा और ये 22 साल अलग हो जाएगा। अब देखो 2000 कोड 6 लिख देंगे और 22 साल अलग हो गया। समझ में बात आई फ्रेंड्स। जब कभी भी ऐसे जाए 1936, तो जहां 100 आ जाए ना वहीं अलग कर दो, 1900 तो 1900 अलग, 36 अलग, 19 का कोड 0 और 36 अलग हो जाएगा। हम कह दे 1553, तो 1500 अलग और 53 अलग। अब कोई पूछेगा सर जी 1500 कोड कैसे निकालेंगे, तो जस्ट 4206 लिखे ना, इसी के पहले फिर एक 4206 लिख दो, तो ये 1700 हो जाएगा, तो ये 1600 हो जाएगा और ये फिर कितना आ जाएगा, ये 1500 आ जाएगा। यानी 1500 कोड क्या आ गया, 0 आ गया। आप आगे पीछे बस एक याद रखो, बस 2000 फिर 1900 फिर 1800 फिर 1700 आगे पीछे निकालना होगा। तो 4206 इधर लगा दीजिए, 4206 इधर लगा दीजिए, 100 कम करिए, हर साल का निकलता चला जाएगा। अब ये समझ में आ गया होगी 2000 कोड 6 कैसे आया। हम बोल दे बताओ 1756, तो 1756 में 1700 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और 56 अलग हो जाएगा। 1700 का कोड क्या देंगे, 4, 56 अलग ही रहेगा। इतनी बात समझ में आई। शताब्दी कोड क्या है, शताब्दी ईयर अलग कर देंगे और शेष जो ईयर बचेगा उसको अलग कर देंगे, तो ये शताब्दी कोड हो जाता है आपका। ठीक है फ्रेंड्स। अब इन सब के लिए यूज क्या करेंगे, आपको एक चीज सीखना है, विषम दिन निकालना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है विषम दिन निकालना। अगर फ्रेंड्स ये कोड याद रहेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं आपके कैलेंडर के एक भी सवाल गलत नहीं होने वाले। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसका चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम बताते हैं विषम दिन कैसे निकालते हैं और लीप वर्ष कैसे निकालते हैं। ठीक फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, अब देख आपको बताते हैं विषम दिन कैसे निकालते हैं। जब कभी विषम दिन निकालना हो, ध्यान सुनिएगा, विषम दिन निकालना हो तो हमेशा दिनों को भाग करना है आपको 7 से और निकालना है शेष। क्या निकालना है, शेष। जो रिमाइंडर होगा वही हमारा विषम दिन होता है। विषम दिन निकालने के लिए दिन को किससे भाग करना है, 7 से। विषम दिन निकालने के लिए दिन को 7 से भाग करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा वही हमारा विषम दिन की संख्या होती है। जैसे हम कह दें 51 दिनों में विषम दिन होंगे, 51 दिनों में विषम दिन होंगे, विषम दिन। ठीक है, 51 दिनों में विषम दिन होंगे, क्या होंगे, 51 भाग करेंगे 7 से, तो 7 49, कितना बचेगा शेष, 2 शेष आया और विषम दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। किसी भी हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा जब कभी विषम दिन निकालना हो तो दिन को 7 से भाग करो और शेष फल निकाल दो, आपका विषम दिन आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आया। हम कह दें कि 365 एक साल में होते हैं दिन, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, तो विषम दिन कितना होंगे, तो आप भाग करिएगा 7 से, 7 पचे 35, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 हो गया शेष, तो आपका शेष कितना है, 1। यानी 365 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी है, 1 है। तो जब कभी विषम दिन निकालना होगा 7 से भाग करेंगे, विषम दिन आ जाएगा। तो एक पॉइंट हमेशा रखिएगा, इसको लिख लीजिए कहीं पर स्टार करके, कि विषम दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, दिनों को 7 से भाग करेंगे। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, विषम दिन निकालना सीख है, अब निकालना है लीप वर्ष। क्या निकालना है, लीप वर्ष। किसी साल का अगर पता करना है कितने लीप वर्ष होंगे, तो उस वर्ष को, पूरे वर्ष को 4 से भाग करिएगा और भागफल निकालना है। क्या निकालना है, भागफल निकालना है, तो आपका लीप वर्ष आ जाएगा। जैसे हम कह दें 20 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, 20 साल में
लीप वर्ष कितने होंगे, तो 20 को 4 से भाग करिएगा, आ जाएगा आपका 4 पंचे 20। यहाँ 5 बार गया, क्या निकालें, भागफल। तो भागफल कितने लीप वर्ष होंगे, 5 हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम कह रहे हैं 58 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो 58 को भाग करिएगा 4 से, कितनी बार जाएगा, 14 बार जाएगा। जो शेष फल आएगा उसको छोड़ देना है, तो भागफल हमारा आगे कितना, 14। तो इसका मतलब हमारा लीप वर्ष की संख्या कितनी हो जाएगी, 14। ये दोनों के दोनों क्या निकल आएंगे, लीप वर्ष। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा हमेशा, एक काम आने वाले हैं कि विषम दिन पूछेगा तो 7 निकालेंगे, सॉरी विषम दिन पूछेगा तो 7 से भाग करेंगे, और जब 7 से भाग करेंगे तो क्या निकालेंगे, शेषफल। जब लीप वर्ष की बात करेगा, वर्ष को 4 से भाग करेंगे और क्या निकालेंगे, भागफल। बात समझे, विषम दिन के लिए निकालना पड़ता है शेष 7 से भाग करके, और लीप वर्ष के लिए निकालना पड़ता है भागफल, कितने से भाग करके, 4 से भाग करके। इतना बात समझे, ये याद रहेगा नहीं याद रहेगा, आप इसको लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं आगे फार्मूले के, कि हम किस फार्मूले रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ने स्क्रीनशॉट लिया होगा कोड का, कि कौन सा महीना कोड क्या होता है, ठीक। हम फिर भी लिख देते हैं यहाँ पर आपके क्वेश्चन सॉल्विंग करने के लिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1 4 4 0 25, ठीक, 0 36 146, ठीक। अगर ये सादा, अगर लीप वर्ष होगा तो 0 और 3 हो जाते हैं। ये हमारा किसका आ गया, महीने का कोड लिख दिए। अब इसी को हम शताब्दी लिख देते हैं। शताब्दी क्या लिख देते हैं, शताब्दी का 4206। बाकी आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, क्वेश्चन कोड में बनाए थे। शताब्दी क्या लिख देते हैं, 4206। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका लिया होगा पहले से, ठीक। अब आगे बात करते हैं। अब दिन का कोड आप लोग को लिख देते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे सॉरी थर्सडे 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे 0। ये हमारा शताब्दी कोड हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके जनवरी फरवरी कोड हो गए, मंथ के, शताब्दी के और दिनों के कोड, ये सारे कोड हो गए। अब निकालेंगे क्वेश्चन कैसे, कोड निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा। दिन का कोड कैसे निकालेंगे, देखो क्वेश्चन में कोड सूत्र क्या, सूत्र याद रखिएगा। दिन के कोड निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे तारीख, कौन सी तारीख है। उसके बाद माह देखेंगे कि माह का कोड लिखेंगे। पहले नंबर क्या लिखेंगे, तारीख, फिर लिखेंगे माह का कोड, फिर लिखेंगे उसके बाद शताब्दी का कोड, कि कौन सी शताब्दी चल रही थी, शताब्दी को अलग करना सिखा चुके हैं पीछे। फिर लिखेंगे साल, शताब्दी से कितना साल चला है। फिर क्या करेंगे, इस साल में कितने लीप वर्ष है उसको लिखेंगे, और सबको जोड़कर 7 से भाग करेंगे। और जब 7 से भाग करेंगे तो हमेशा क्या निकालेंगे, शेषफल। पीछे बता चुके, सिखा चुके कि 7 से भाग किया जाता है तो क्या निकालते हैं, शेषफल। बस इसी एक फार्मूले को और ये कोड याद रखिएगा, आपके कैलेंडर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मेरी एक बात ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन में जितने की आवश्यकता होगी उतना सूत्र उठाएंगे, बाकी सारे सूत्र को भूल जाएंगे। अगर क्वेश्चन में हमें जरूरत है तारीख तक की तो सूत्र में तारीख तक लेंगे, बाकी सबको भूल जाना। अगर क्वेश्चन ने कहा कि तारीख और महीना दोनों लो तो दोनों लेंगे, बाकी सबको भूल जाएंगे। यानी जिसकी हमें जितने की जरूरत है उतने ही सदस्य को इसमें से उठाएंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे एज इट इज, ठीक है फ्रेंड्स। टाइप 1 क्वेश्चन आपके सामने लिख रहे हैं, आपको बताना, ठीक है फ्रेंड्स। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। टाइप 1 का क्वेश्चन है, कह रहा है किसी महीने की, कह रहा है कि यदि किसी महीने की 6 तारीख को मंगलवार है तो उस महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। यानी कह रहा है किसी महीने की 6 तारीख को, क्वेश्चन दिख रहा होगा, किसी महीने की 6 तारीख को, महीना नहीं पता, 6 तारीख है और उस दिन मंगलवार है, क्या है, मंगलवार है। महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर, कह रहा है किसी महीने की 6 तारीख को मंगलवार है तो उसी महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो फ्रेंड्स
अब ध्यान से सुनिए, करना क्या, हम आपसे अगर पूछे इस फार्मूले में क्या महीने का कहीं जिक्र होगा, क्वेश्चन में महीने का जिक्र हुआ है नहीं, कहां तक जिक्र हुआ है, तारीख तक, क्वेश्चन में तारीख तक ही है ना, महीना कौन सा है हमें नहीं पता, तो इसका मतलब वो तारीख अकेले दिया है, तो इस माह से कोई मतलब नहीं है। सूत्र क्या बन जाएगा हमारा इसके लिए, तारीख बटा 7 से भाग करो, तारीख बटा 7 से भाग करो। इसको जब 6 को हम 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे तो 6 ही आता है। जब कभी अंश हर से छोटा होता है तो अंश ही रिमाइंडर हो जाता है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आया, 6 आया। अब आपको पता है ये दिन का कोड होगा, जब कभी 7 से भाग करने में रिमाइंडर निकालते हैं किसका कोड आता है, दिन का कोड आता है। और दिन में छठा दिन कौन सा है देख लो, शुक्रवार है, दिन कौन सा है, शुक्रवार है। अब बताओ हमारे अकॉर्डिंग जो हम निकाल रहे हैं शुक्रवार आया है, लेकिन क्वेश्चन में चिल्ला कौन सा दिन रहा है, मंगलवार। इसका मतलब कई दिन आगे बताया, देखो शनिवार एक, सोम संडे मंडे ट्यूसडे, 4 दिन आगे होता नहीं है। शुक्रवार को देखो शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, हमारे अकॉर्डिंग शुक्रवार आया, लेकिन क्वेश्चन में चिल्ला रहा है मंगलवार, तो इसका मतलब वो 4 दिन एक्स्ट्रा बता रहा है क्वेश्चन में। कई दिन एक्स्ट्रा बता रहा है, 4 दिन। तो हम अपना क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना तो 4 दिन एक्स्ट्रा जोड़ कर सॉल्व करेंगे। अगर हमारा भी मंगलवार आता तो क्वेश्चन में कुछ ना जोड़ते, लेकिन हम जब सॉल्व किए तो शुक्रवार आया है, तो 4 दिन एक्स्ट्रा मंगलवार क्वेश्चन बताया, तो हम क्या करेंगे 4 दिन एक्स्ट्रा जोड़कर सॉल्व करेंगे। तो 25 है, तो 25 में 4 दिन जोड़कर एक्स्ट्रा सॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने क्वेश्चन में चिल्लाया है 4 दिन आगे, तो हम 25 में 4 जोड़कर तब 7 से भाग करेंगे, और 25 4 29 होता है, 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, शेष हमारा क्या आ जाएगा, शेष हमारा 1 आएगा। और 1 किसका कोड होता है दिन में, संडे का कोड होता है, किसका कोड होता है, संडे का। तो हमारा जो 26 तारीख को सॉरी उस महीने उसी महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा, संडे रहा होगा। महीना हमें नहीं पता है, तो अभी बताया आपको, इस जो दिन का कोड के लिए सूत्र लिखे हैं, जहां तक की आवश्यकता होगी उसी को लेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी महीने की 9 तारीख को, क्या तारीख को, 9 तारीख को सोमवार है, 9 तारीख को क्या है, सोमवार है, तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ नहीं करना है, पहले हम चेक करेंगे कि 9 तारीख को सोमवार है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, हमें तारीख तक की बात कहा है तो सूत्र से तारीख तक की बात उठाएंगे, बाकी आगे क्या लिखा है उससे मतलब नहीं रखेंगे। तो तारीख को कितने से भाग करना है, 7 से, 9 है, 9 को 7 से भाग करेंगे, और जब 7 से भाग करेंगे तो शेषफल निकालते हैं, और शेषफल हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। शेषफल क्या आएगा, 2। दिन का कोड के लिए 2 कौन सा होता है, सोमवार, और सोमवार दिया भी है, दिया है ना, तो इसका मतलब हमें ना तो जोड़ने का सकता है ना घटाने की आवश्यकता है। तो अगली तारीख कौन सी पूछा है, 27, 27 को 7 से भाग करिएगा, शेषफल निकालिए, तो 7 त्रिक 21, 6 दिन आएगा, और 6 शेषफल आया, कितना है शेष, 6 आया। और छठा दिन शेष में कौन सा, देखो छठा दिन कौन सा है, शुक्रवार है, कौन सा है, शुक्रवार, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। 27 तारीख को क्या पड़ेगा, कौन सा दिन पड़ेगा, शुक्रवार। किसी महीने की 9 तारीख को अगर सोमवार है तो 27 तारीख को क्या रहा होगा, शुक्रवार रहा होगा। आपको हमेशा याद रखिएगा जो तारीख दी है तारीख तक की बात है, तारीख तक लिखिएगा, महीना कह दे तो महीने तक पहुंचिएगा, साल कहे तो साल तक जाइएगा, लेकिन जहां तक की बात कहे वहीं तक फार्मूला उठाना है। उसके बाद 7 से भाग करिएगा, रिमाइंडर निकालिएगा, और रिमाइंडर निकालने के बाद देखिएगा रियल में क्या सोमवार है कि नहीं है। अगर सोमवार है और क्वेश्चन में भी सोमवार कहा है तो इसका मतलब आगे तारीख में कुछ जोड़ने घटाने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पर रविवार आता और ये सोमवार होता तो एक दिन आगे होता तो एक दिन जोड़ देते, यानी हमारे अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही दिन आ रहा है तो कोई बात नहीं, जितना दिन आगे दिया होगा उतना दिन हम आगे इसमें जोड़ देंगे। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन में चले आपके फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी महीने की 29 तारीख को मंगलवार है तो उसी महीने की 3 तारीख को कौन सा दिन होगा। यदि किसी महीने की 29 तारीख को कहा है मंगलवार है, यदि किसी महीने की 29 तारीख को क्या है, मंगलवार है, क्या है, मंगलवार है,
तो उसी महीने की 3 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आपसे मैं बताया था सबसे पहले क्या करना है, 29 तारीख दिया, चेक करेंगे मंगलवार है कि नहीं है। तो 29 को भाग करेंगे कितने से, 7 से, तो 7 चौक 28, एक बचेगा। और एक का मतलब हम लोग जानते हैं कौन सा दिन, देखो एक का मतलब कौन सा दिन, रविवार। रविवार है ना, तो क्या क्वेश्चन में रविवार दिया है, नहीं दिया, क्या है मंगलवार। इसका मतलब 2 दिन आगे दिया है, नहीं दिया, 2 दिन आगे दिया है। तो हम भी क्वेश्चन में 3 ना लेकर 2 दिन आगे लेंगे, तो 3 2 5, ये 7 से भाग करेंगे। बताओ अभी अंश छोटा है, जब अंश छोटा होता है तो वही शेषफल होता है, नहीं होता, शेषफल वही होता है। अब 5वां दिन कौन सा दिख रहा है, बृहस्पतिवार। तो ये बताओ 3 तारीख को क्या पड़ेगा, बृहस्पतिवार। हमारे अकॉर्डिंग रविवार आया था, लेकिन क्वेश्चन वाला चिल्ला रहा था मंगलवार है, तो 2 दिन एक्स्ट्रा बता रहे थे। काहे 2 दिन एक्स्ट्रा बता रहे हो, तो हम भी 2 दिन एक्स्ट्रा ही निकालेंगे। तो 3 2 5, 7 से भाग करेंगे, नहीं जाएगा, तो वही हमारा रिमाइंडर हो जाता है। 5वां दिन कौन सा होता है आपका, 5वां दिन कौन सा होता है, बृहस्पतिवार होता है। तो फ्रेंड्स आप बताइए, ये टाइप 1 समझ में, जिसमें तारीख तक की बात हो, महीने की कोई जिक्र ना हो, ठीक है। अब अगला टाइप पढ़ेंगे टाइप 2, उसमें मंथ का भी जिक्र हो जाएगा। तब क्या करेंगे, तब हमारा फार्मूला कहाँ तक जाएगा, महीने तक जाएगा। यानी तुम जिसकी जिसकी बात करोगे ना, उसी उसी इंसान को उठाकर हम भाग करना शुरू कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगला टाइप देखिएगा, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा। 16 मार्च को मंगलवार है, तो 11 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। देखो हम क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन है 16 मार्च को, 16 मार्च को मंगलवार है, क्या है, मंगलवार है 16 मार्च। तो 11 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। अब आप बताओ, इसमें क्या आ गई, तारीख भी आ गया, महीना भी आ गया। तो क्या यहाँ शताब्दी साल की बात है, नहीं। तो हम सूत्र कहाँ तक लेंगे, तारीख और माह तक, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं होना चाहिए। तो पहले चेक करेंगे कि 16 मार्च को मंगलवार है कि नहीं है। तो चेक करते हैं, 16 तारीख लिख दिए, महीना मार्च है, तो मार्च का कोड क्या है, देखो पहले मार्च का कोड 4 है, मार्च का कोड क्या है, 4 है। तो 16 में 4 जोड़ेंगे और 7 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, 7 से भाग करेंगे, 16 4 20, सब 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14 6 20 होता है ना भाई, 7 दूनी 14 6 20, 6 बच जाएगा। अब बताओ 6 मतलब तो शुक्रवार होता है, 6 मतलब क्या होता है, शुक्रवार। लेकिन क्वेश्चन में क्या चिल्लाया है, मंगलवार। चिल्लाया नहीं चिल्लाया, कई दिन आगे चिल्लाया है, 4 दिन, कई दिन आगे, 4 दिन आगे चिल्लाया है। तो हमारा आंसर जो भी होगा 4 दिन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। तो 11 तारीख प्लस अक्टूबर, अक्टूबर का देखो कोड क्या है, 1 है, अक्टूबर कोड 1 है, नहीं है। अब हम क्या ये आंसर होगा, नहीं, हमें 4 दिन तुम आगे बताया, तो हम भी 4 दिन और जोड़ेंगे अपने मन से, लो जोड़ दिए। अब 7 से भाग कर देंगे, तो देखो ध्यान से, 11 1 12 और 12 4 16, 12 4 16, भाग करेंगे 7 से, 7 दूनी 14 और 2 बचेगा शेष। और दूसरा दिन कौन सा होता है, दूसरा कोड दिन का, दूसरा कोड किसका होता है, सोमवार का, किसका होता है, तो सोमवार का। हमारा आंसर क्या होगा, सोमवार होगा। बात समझ में आई। सबसे पहले चेक करेंगे कि वो दिन सही दिए हो कि गलत दिए हो। अगर गलत दिए हो, जितना दिन आगे दोगे उतना दिन हम एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। को मनाया जाता है किसी वर्ष से 15 अगस्त, 15 अगस्त शुक्रवार को, कब, शुक्रवार को। तो बताओ 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। यदि किसी वर्ष से 15 अगस्त शुक्रवार को होता है, तो उसी वर्ष से 25 दिसंबर कौन सा दिन होगा। तो उसी वर्ष 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो पहले चेक करो 15 अगस्त को शुक्रवार है कि नहीं है। तो 15 तारीख हो गई, अगस्त, अगस्त का कोड क्या हो जाता है, अगस्त का कोड 3 हो जाता है, बटे 7 करेंगे। इसको पहले चेक करते हैं, ठीक। 15 3 18 बटे 7, भाग करेंगे, 7 दूनी 14 4 18 होता है। और चौथा दिन हम लोग जानते हैं बुधवार होता है ही नहीं होता बुधवार। बताओ
हमारा तो आ रहा है बुधवार और तुम चिल्ला रहे हो शुक्रवार, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ घपला किए हो। कई दिन आगे घपला कर दियो, 2 दिन का। तो 2 दिन हम एक्स्ट्रा इसमें जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे? बिल्कुल जोड़ेंगे। 25 तारीख हो गई, दिसंबर का कोड 6 होता है और 2 दिन हम एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। ठीक, और भाग कर देंगे 7 से। अब देखो बहुत लोग क्या करते हैं, 7 से भाग करने पर शेषफल निकालते हैं। एक काम करिए, अलग अलग भाग कर दो। 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 4 बचा कि नहीं बचा रिमाइंडर में, बताओ। अब यहाँ देखो 6 2 8, जब 7 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा नहीं बचेगा? अब ये 4 1 टोटल बच गए कितने? 5, 5 बच गए। और 5वां दिन हमारा कौन सा दिन होता है? बृहस्पतिवार होता है। कौन सा होता है? बृहस्पतिवार। आप जोड़कर भी भाग करो तब भी आंसर आ जाएगा। 25 6 31, 31 2 33, अब भाग करो 7 चौक 28, और तब भी 5 शेष बचेगा। और 5 मतलब कौन सा दिन? बृहस्पतिवार। तो ये बताओ, इतनी बात समझ है नहीं फ्रेंड्स आपको? यानी पहले अगर तारीख की बात किया होगा तो तारीख तक बदलेंगे, अगर तारीख के साथ साथ महीना दिया होगा तो महीने का कोड भी रख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले टाइप पे जाएं, जहां आपको तारीख महीना साल सब दिए हों तीनों, तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन लिखे। 26 जनवरी 2009 को सोमवार था, तो 15 अगस्त 2050 को कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहला काम क्या होगा, इस तारीख को चेक करो कि सोमवार है कि नहीं है। चेक करते हैं, तेजी में चेक करना है। पहले लिखेंगे तारीख, माह का कोड 2009 है, इसका मतलब साधारण वर्ष है, तो 1 जनवरी होता है, जनवरी कोड 1 रखेंगे। अगर यहाँ लीप वर्ष होता तो 0 रखते, साधारण वर्ष है तो 1 रख देंगे। 2000 आगे ना, अब साल, इसको अलग करो, शताब्दी अलग, सिंपल अलग। 2009 तो इसका मतलब 2000 अलग, 9 अलग हो गया। तो 2000 कोड क्या होता है? 2000 कोड ये तो होता है 6, ठीक, और प्लस 9, साल कितना एक्स्ट्रा है? 9। अब 9 में कितने लीप ईयर है? अब लीप ईयर की बात आ गई। हम आपको बताए थे लीप ईयर निकालने के लिए इस साल में कितने से भाग करना है? 4 से। तो भाग करो, कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8। 9 को भाग करना है हमेशा इसी साल को 4 से, तो आ जाएगा 2। तो हम यहाँ डायरेक्ट 2 लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 9 को भाग करें 4 से, लीप वर्ष कितने आएंगे? 2। अब सबको जोड़कर कितने से भाग करेंगे? 7 से। अब जोड़ना मत, अब यहीं पर 7 का जोड़ अपने आप निकाल दो। यहाँ 7 का निकालेंगे तो 2 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा? और 6 एक साथ ये कैंसिल हो गया, और 26 2 28, ये 7 से कट जाएगा। अब बचा कितना है? 2 बचा है। इसका मतलब 2 का मतलब क्या होता है? सोमवार। और क्वेश्चन में भी सोमवार कहा है, कुछ जोड़ने घटाने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत अब इसको हल कर देंगे बस खाली। 15 तारीख अगस्त है, अगस्त में कोड 3 होता है, ठीक। 2000 का 2000 अलग, 2000 अलग, 50 अलग, 2000 कोड 6 होता है, और प्लस 50 साल हो गए। 50 साल में कितने लीप ईयर? बर चौक 48 होता है, 12 हो जाएंगे। भाग करना है 7 से। अभी हमको आपको बताए कि क्या करिएगा, इसमें आप 7 का जोड़ा निकाल दीजिए। 7 दूनी 14, 1 बचेगा। 6 1 7, ये कट जाएगा। 7 7 49, 1 बचेगा। अब देखो 12 3 15, 1 बचेगा, और फिर 1 1 2 हो जाएगा, और 2 मतलब कौन सा दिन? सोमवार। कौन सा दिन? सोमवार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपके सामने सब कुछ बना बनाया है, बस आपको देखकर सॉल्व करना है, हर एक चीज रख के, और कोई एक्स्ट्रा फार्मूला कुछ नहीं याद रखना है, सारे इसी कोड पे हो जाएंगे आप क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2013 को शुक्रवार है, तो 26 जनवरी 1912 को कौन सा दिन होगा? अब ध्यान समझिएगा, ठीक है, आराम समझिए। एक ही सवाल समझ लोगे तो सारे सवाल लगा लोगे। 1000 सवाल पढ़ने से अच्छा है एक सवाल पे अच्छे से समझ लो, सारे सवाल लगा जाओगे। पहले हमने कहा कि जब कभी इसका तारीख दिया हो, सबसे पहले उसका दिन चेक करेंगे। दिन चेक करने के लिए ये दिन का कोड निकालेंगे। इतनी बड़ा सूत्र लिखा है, सबसे पहले क्या है? तारीख। तो तारीख लिख देंगे 26, इसको पहले चेक करते हैं, ठीक। 26 तारीख लिख दिए, क्या लिख दिए? 26 तारीख। उसके बाद एक महीना पहला, और 2013 दिया है तो पहले महीने का कोड क्या होगा? 1 रख देंगे, जनवरी का कोड 1। 2000 कोड 6 रख देंगे ना भाई। 13 अलग है, 13 लिख दिए। इस 13 में कितने लीप वर्ष है? और लीप वर्ष के लिए हम बताए हैं 4 से भाग करना है, तो 4 से भाग करो, भागफल कितनी बार जाएगा? 4 3 12, 3 बार, और सबको जोड़कर कितने से भाग करना है? 7 से। अब जोड़कर 7 से भाग करके शेष निकालो।
शेष निकालना है, या फिर क्या करो 7 का जोड़ा निकाल दो यहीं पर। अब आपको पता है, देखो ध्यान से, यहाँ 6 1 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। 13 3 16 होता है, 7 दूनी 14, 2 बचा, 2 बचा नहीं, 13 3 16 और 7 से भाग के 7 दूनी 14, 2 एक्स्ट्रा हो गया, और ये 26 2 28, पूरा पूरा कट गया। और जब पूरा पूरा कट गया तो शेष हमारा क्या आ गया, 0। और 0 मतलब कौन सा दिन, शनिवार। कौन सा दिन, शनिवार। क्या क्वेश्चन में शनिवार कहा है, बिल्कुल नहीं कहा है, कहा है शुक्रवार है। तो इसका मतलब वो क्या किया है, एक माइनस कर दिया है, एक दिन पहले की बात किया है, तो हम भी एक दिन आगे कर। अब एक माइनस करो या 6 प्लस करो, बात एक ही होती है, ठीक। अब हमें एक माइनस कर देंगे, तो अगला निकालना है 26 तारीख। 26 तारीख पहला, जो पहला महीने कोड क्या होगा, एक नहीं रखेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि साल देखिए 1912 है, और 1912 कैसा है, लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में जनवरी कोड 0 हो जाता है, 0 हो गया, ठीक। अब देखो 1900 का कोड 0 होता है। अब एक्स्ट्रा का साल है 12 है, और 12 में कितने लीप ईयर, 3, लेकिन एक माइनस करेंगे तब भाग करेंगे ना भाई। अब भाग करेंगे तो आपको पता है 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 2 होगा ऐसा। और ये 12 2 14, 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ भाग करेंगे, 7 3 21, 5 बचेगा, और 5 शेष आया, और 5वां शेष किसके दिन का होता है, देखो ध्यान से, बृहस्पतिवार का। किसका होता है, बृहस्पतिवार का। तो इसका मतलब 26 जनवरी 1912 को कौन सा दिन रहा होगा, बृहस्पतिवार रहा होगा। किसी भी तारीख का दिन निकालना। हम कह रहे हैं क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो ध्यान सुनिएगा, ठीक। 15 अगस्त है, अब ये तारीख दिया है, इसी का दिन निकालना है। हमें दिन का कोड पता चल जाए, अपने आप आंसर हो जाएगा। दिन का कोड के लिए फार्मूला हमारे पास ऊपर लिखे हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, तारीख लिखनी है। तारीख कौन सी है, 15 तारीख है। अगस्त है, अगस्त का कोड कितना होता है, 3 होता है, 3 लिख देंगे। 1947 है, 1900 अलग होगा तो कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। 47 साल एक्स्ट्रा है। अब इस 47 में कितने लीप ईयर है, 4 से भाग करेंगे, भागफल 11 आ जाएगा, और सबको जोड़कर 7 से भाग करना है। दो तरीका, या तो जोड़कर 7 से भाग करके विषम दिन निकाल लो, या 7 का जोड़ा निकाल दो। 7 एकम 7, 4 आया, तो 47 4 51 हो जाएगा, 7 7 49, 2 बच जाएगा, ठीक। अब देखो ध्यान से, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 3 2 5 1 6, तो 6 दिन बचा, और 6 दिन का मतलब कौन सा दिन होता है, शुक्रवार होता है। तो इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा, शुक्रवार था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, एक तारीख दे देगा, उसका दिन पूछेगा। जैसे अगला क्वेश्चन लिख दे, क्वेश्चन कह दे कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो कुछ मत करना, तारीख लिखना है, सबसे पहले 26 तारीख लिखो, जनवरी 1950। अब जनवरी में कोड 1 हो गया तो 0 होगा, 1950 साधारण वर्ष है, इसका मतलब कोड 1 हो जाएगा, 26 जनवरी 1 हो गया। 1900 का कोड 0 हो जाएगा, 50 अलग कर देंगे, 50 में कितने लीप ईयर, जब 4 से भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा, बरचौक 48, सबको जोड़कर कितने से भाग, 7 से। अब 7 का गुणा करिए, जोड़कर भाग करिए, या अलग अलग 7 का मल्टीपल निकाल दीजिए, 7 49, 1 बच गया, बच गया ने। देखो 26 2 28 पूरा कट गया। अब 12 बचा है, 7 में भाग करेंगे, 7 एकम 7, और 5 दिन आ जाएगा, और 5 दिन का मतलब कौन सा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। आई बात समझ में। तो 15 अगस्त को शुक्रवार, और 26 जनवरी को बृहस्पतिवार गुरुवार था। अब आप लोग अपना अपना डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हो कि किसका किसका डेट ऑफ बर्थ किस दिन था, आप लोग ने किस दिन जन्म लिया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये कैलेंडर आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। इसी तरह एक वीडियो में कंप्लीट टॉपिक पढ़ाने की कोशिश करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन रखने की कोशिश करेंगे।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कमेंट लाइक कर दीजिएगा और लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कैलेंडर के जो डाउट थे क्लियर करा पाए होंगे। आप लोग एक बार वीडियो और देख लीजिएगा तो आपको कैलेंडर समझ में आ जाएगा। कैलेंडर से घबराना ही नहीं है, कैलेंडर बहुत आसान टॉपिक था, बस ये फार्मूले और कोड वगैरह याद रहे बस। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं इनके साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।